जब कपटी मुनि ने यह कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। भानु बड़े प्रसन्न हो गए और चरण में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार से विनती किए। इसके बाद कहा कि हे कृपा सिंधु, हे महात्मा, आपके दर्शन मात्र से मुझे चारों पदार्थ प्राप्त हो गए हैं। यद्यपि चारों पदार्थ पहले से मुझे प्राप्त थे, पर वह मेरे लिए थे। अब मैं औरों को दे सकता हूँ। आपने कहा कि वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि आपको प्रसन्न देख करके, आपसे अगम वरदान मांग करके, कठिन वरदान मांग करके शोक से मुक्त हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीतै जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। राज कलप सत हो। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीतई जनि को। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। बुढ़ापा और मृत्यु दुख से रहित मेरा शरीर हो जाए। जरा माने बुढ़ापे का जो दुख होता है, तमाम रोग हो जाते हैं, उन जरा अवस्था जन्य दुखों से रहित हो जाऊं। और मृत्यु का कलेश होता है, तो उस मृत्यु के दुख से भी रहित हो जाऊं। समर जीतई जनि को। समर माने युद्ध भूमि में मुझे कोई जीत ना पावे। एक छत्र अर्थात केवल मेरे सिर पर ही राज्य छत्र हो, किसी और के सिर पर राज्य छत्र न हो। एक छत्र, एकमात्र मैं ही छत्रधारी बनूं। रिपुहीन मही, रिपु माने शत्रु से रहित मेरा राज्य हो, और वह राज्य 100 कल्प तक हो। राज कल्प सत हो, 100 कल्प तक के लिए मेरा राज्य हो। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीतई जनि को। कपटी मुनि ने प्रताप भानु से अपने बारे में यह कहा है कि जब से मेरी सृष्टि हुई है, जब से मेरा जन्म हुआ है,
तब से मेरी मृत्यु नहीं हुई है। तो प्रताप भानु सोचता है कि जब इन्होंने तप के प्रभाव से अपने आप को मृत्यु से मुक्त रखा है, तो मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मृत्यु से मुक्त हमें भी बना देंगे। और कपटी मुनि ने यह भी कहा है कि मेरे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि मैं तप में प्रवृत्त हूं और तपते अगमन कछु संसारा। आगे कहेगा, सत्य कहूं भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। तो इसीलिए प्रताप भानु ने कठिन वरदान मांगा है। मेरा शरीर जरा मरण दुख से रहित हो, बुढ़ापा ही ना आवे, मैं हमेशा जवान बना रहूं और मेरी मृत्यु ना हो। सोचा प्रताप भानु ने कि यदि मैं मांग लूं कि मैं जवान बना रहूं और जवानी मेरी मृत्यु हो गई, तो बहुत ऐसे लोग हैं जवानी में ही मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। इसीलिए कहा कि मैं युवा बना रहूं और मेरी मृत्यु न हो। मान लिया कि बुढ़ापा भी नहीं आई और मृत्यु भी नहीं आई, लेकिन युद्ध में यदि कोई शत्रु बंदी बना करके कारागार में बंद कर दिया, अपने अधीनस्थ कर लिया, तब तो उस समय मुझे बहुत खलेगा। मैं वृद्ध भी नहीं हो सकता, मैं मर भी नहीं सकता, लेकिन मैं शत्रु के अधीन हो गया। शत्रु ने मुझे विवश कर लिया, अपने वश में कर लिया। तो अरिवश दैव जियावत जाही, अरिवश दैव जियावत जाही, मरण नीक तेहि जीवन चाही। जब कोई शत्रु के अधीनस्थ हो जाता है और वह अनेक प्रकार से कष्ट देता है, सांसती देता है, खाने को नहीं देता, पीने को नहीं देता है, मारता रहता है और मरने भी नहीं देता है, उस समय उसको बहुत क्लेश होता है। फिर वो सोचता है कि अरिवश दैव जियावत जाही, मरण नीक तेहि जीवन चाही। शत्रु के बस में होकर के जीने से अच्छा है मर जाता है। इसीलिए प्रताप भानु ने कहा कि समर जीतई जानी को, युद्ध भूमि में मुझे कोई जीत न सके। ना मैं वृद्ध हूं, ना मैं वृद्ध बनूं, ना मैं मरूं, और ना युद्ध में मुझे कोई जीते। मेरा राज्य एक छत्र हो और मेरे राज्य में मेरा कोई शत्रु भी न रहे,
कपटी मुनि सोच रहा है कि देखो, सब कुछ प्राप्त कर लिया इन्होंने, फिर भी इनकी चाहना गई नहीं। सप्तद्वीप भुजबल बस किन्हे, सप्तद्वीप व्रती राजाओं को अपने अधीनस्थ कर रखा है। इसके बाद भी इसको संतोष नहीं है। सोचता है कि मेरा राज्य शत्रु से रहित हो, मेरा राज्य शत्रु से रहित हो, कोई शत्रु न रहे, क्योंकि शत्रु कांटा के समान होता है। शत्रु कांटा के समान होता है। जिस प्रकार से कोई प्रेम में याद करता है, जिस प्रकार से प्रेम में अपने प्रेमी को कोई याद करता है, उसी प्रकार से दुश्मनी में शत्रु को कम याद नहीं करता है, वह भी बहुत याद करता है। अर्थात हमेशा उसका चित्त मन शत्रु में लगा रहता है। तो शत्रु कांटे के समान होता है। जैसे कांटा पांव में चुभ गया हो तो बार बार मन में कसकता है, रे कांटा लगा है, कांटा लगा है। वैसे ही कोई शत्रु है तो मन में यह सालता है, यह कसक होती है, ये शत्रु मेरा है। और यदि कोई सबल शत्रु है उसकी नींद हराम हो जाती है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा कि एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्पसत हो, 100 कल्प तक मेरा राज्य रहे। प्रताप भानु भी जानता है कि एक कल्प के बाद प्रलय हो जाता है, एक कल्प के बाद प्रलय हो जाता है। फिर भी इसने मांगा कि मेरा राज्य 100 कल्पों तक हो। अर्थात महाराज, जैसे आप अजर अमर बने हुए हैं, उसी प्रकार से मेरा राज्य भी अखंड बना दीजिए। मेरे राज्य में 100 कल्पों तक प्रलय ही न हो, प्रलय ही न हो, ऐसी व्यवस्था आप कर दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए। किसी ने कहा कि प्रताप भानु में न तो ज्ञान है न भक्ति है। यदि ज्ञान होता तो यह सोचता कि जब प्रकृति का नियम है कि एक कल्प के बाद प्रलय होना, तो वह प्रलय कैसे रुकेगा। और यदि भक्ति होती तो वह भगवान की भक्ति मांगता, भगवान के दर्शन कराने हेतु प्रार्थना करता कि भगवान का दर्शन करा दीजिए। दूसरे संत ने ये कहा कि राजा ज्ञानी भी है, राजा में भक्ति भी है, क्योंकि करहि जे कर्म धर्म मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। वस्तुतः है क्या? तो वस्तुतः यही है, वास्तविकता में यही है कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होई। तीसरे संत ने कहा कि भाई ज्ञान उसका उतना ही था कि कर्म भगवान को अर्पित नहीं करोगे तो वह बंधन के कारण होगा, इसलिए कर्म भगवान को अर्पित कर देता है। परंतु करता तो है, करता तो था अर्पित, करता तो था, अर्पित करता था। इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। वस्तुतः श्री राम जी की जैसी इच्छा, राम की न चाहे सोई होई, राम की न चाहे सोई होई। तो इन्होंने मांगा कि एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो,
संसार में वासना जल्दी किसी की जाती नहीं है। जिन पर भगवान की अतिशय कृपा हो जाए वही वासना से मुक्त होता है। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे श्री राम भक्ति बिना, श्री राम बिना सब जीव दुखारी। क्योंकि राम भजन बिनु सुनो खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। संसार में भौतिकता की प्राप्ति होती है, संसार में भौतिकता की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, तो वह व्यक्ति उसकी ओर नहीं देखता है जो उससे कम है, वह उसकी ओर देखता है जो उससे ज्यादा है। तो सोचता है कि यहाँ तक आया हूं, अब इसके बराबर होना है, उसके बराबर हो गया तो अगला जो दिख रहा है उसके बराबर होना है। इस प्रकार से सोचता रहता है। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र के भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे राम बिना सब जीव दुखारी। गज धन रथ धन बाजी धन, गज धन रथ धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जब मन में यह विचार आता है ये संसार तो नश्वर है, एक दिन सब यहीं छूट जाएगा, सबको छूट गया मेरा भी छूट जाएगा, छूट ही जाता है, क्यों परेशान हो रहे हो। तब उसको लगता है कि बस भगवान की ओर चलो, 2 कदम भगवान की ओर चलो, संसार की ओर बहुत कदम चल चुके हैं। लेकिन जहां चाहना की बात है वहां तो फिर चाहना समाप्त नहीं होती है। मरणासन पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी, जिसको ये पता है कि मैं राज रोग से ग्रस्त हूं, राज रोग से ग्रस्त हूं, मुझे बचने की संभावना नहीं है, बचने की संभावना नहीं है। बड़े बड़े राज रोग, कैंसर आदि से बड़े बड़े राज रोग है, लेकिन इसके बाद भी उसको ये चाहना बनी है कि हम स्वस्थ हो जाएंगे, तो इस प्रकार से अपने परिवार वालों के लिए धन का संचय करेंगे, धन का संचय करेंगे, इस प्रकार से विचार करता है, सोचता है। जैसे प्रताप भानु के मन में इतनी बड़ी चाहना हो गई कि एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। प्रलय 4 प्रकार के बताए गए हैं। नित्य प्रलय,
एक है नित्य प्रलय, भागवत जी में इसका वर्णन है। नित्य प्रलय वह है जो नित्य प्रलय होता रहता है, रोज मरण होता है। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय है, यह प्रलय होता है ब्रह्मा जी के शयन करने पर। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी के शयन करने पर होता है, इसको नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। ब्रह्मा जी कब सोते हैं? कहा दिन भर काम करने के बाद रात्रि में सो जाते हैं। रात्रि बनाई गई है सोने के लिए, विश्राम करने के लिए। दिन भर परिश्रम करते हैं ब्रह्मा जी, रात्रि में विश्राम करते हैं। इनका दिन कितना बड़ा है? जैसा कि शास्त्र में लिखा है, चतुर्युग सहस्रानी दिन मेकम पितामह। चतुर्युग सहस्रानी दिन मेकम पितामह। चारों युग 1,000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1,000 बार सतयुग, 1,000 बार त्रेता, 1,000 बार द्वापर और 1,000 बार कलयुग। ये चारों युग जब 1,000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतनी लंबी रात्रि भी है, इतनी लंबी रात्रि भी है। ब्रह्मा जी महाराज के दिन इतना बड़ा है, इसी दिन से 7 दिन का सप्ताह है, 30 दिन का महीना है। धर्म शास्त्र में 30 कल्पों के नाम वर्णित है, कहीं कहीं और भी नाम बताए गए हैं, और 30 कल्प के नाम वर्णित है। एक दिन एक कल्प हुआ, 30 कल्प के नाम वर्णित है। 30 दिन के महीना होता है, 12 महीने का वर्ष होता है, और 100 साल की, उसी समय से, उसी महीने वर्ष से 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है। ब्रह्मा जी की आयु के 2 प्रार्ध कहे जाते हैं। 50 वर्ष को एक प्रार्ध कहा जाता है, और फिर 50 वर्ष उसको भी एक प्रार्ध। 2 प्रार्ध की आयु है उनकी। श्री ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत चुके हैं। श्री ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत चुके हैं। 51वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। अभी आधी आयु ब्रह्मा जी की बाकी है, अभी आधी आयु ब्रह्मा जी की बाकी है। तो ब्रह्मा जी महाराज जब रात्रि को शयन करते हैं तो संसार जलमय हो जाता है, इसीलिए उनका नाम है नैमित्तिक प्रलय। श्री ब्रह्मा जी महाराज फिर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, स्नान करते हैं, नियम भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। फिर इसके बाद सृष्टि के कार्य में लग जाते हैं। ये इनके नित्य का काम है। तीसरा प्रलय है प्राकृतिक प्रलय। तीसरा प्रलय है प्राकृतिक प्रलय। हाँ, प्राकृतिक प्रलय उसको कहा जाता है, किसको? जिसमें ब्रह्मा जी को मोक्ष हो जाता है। जिसमें ब्रह्मा जी को मोक्ष हो जाता है, उनकी आयु पूरी हो जाती है, फिर उनको मोक्ष हो जाता है। इसके बाद संसार का कार्य कुछ काल के लिए स्थगित रहता है। संसार का जो रचना कार्य है, जो भी इसका कार्य संसार का
स्वरूप है वो स्थगित रहता है कुछ काल के लिए। फिर समय आने पर दूसरे ब्रह्मा जी का जन्म होता है, फिर तपस्या करते हैं वे, और फिर वे ब्रह्मा जी भगवान के द्वारा वेद का ज्ञान प्राप्त करके और फिर सृष्टि के कार्य में संलग्न हो जाते हैं। तो एक ब्रह्मा जी का जो मोक्ष होता है उसको प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। चौथा प्रलय है जिसका नाम है आत्यांतिक प्रलय। चौथा प्रलय है जिसका नाम है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय उसके लिए है, किसके लिए? जो जीव संसार सागर से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त करता है। जो जीव संसार सागर से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त करता है, जो भगवत धाम प्राप्त करता है, उसी के लिए आत्यांतिक प्रलय कहा जाता है। ये 4 प्रलय का वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में। प्रताप भानु ने कपटी मुनि से मांगा है, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, 100 कल्प तक मेरा राज्य हो। अर्थात 100 कल्प तक प्रलय ही न हो। जैसे आप बने हुए हैं वैसे ही आपका चेला, आपका पुत्र या प्रताप भानु भी बना रहे। लेकिन कैसे बना रहे? तो जरा मरण दुख रहित तनु समर जितई जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी चाहना अथवा यूं कहिए बहुत बड़ा लोभ मनुष्य के मृत्यु का कारण बन जाता है। प्रताप भानु ने बहुत बड़ा वरदान मांगा है। कपटी मुनि ने क्या कहा? कहता पस निरप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कहता पस निरप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कारण एक कठिन सुनु सो। तापस ने कहा, निरप ऐसे ही हो। राजन ऐसा ही हो। कहा तापस निरप ऐसे ही हो। निरप शब्द दोनों ओर भी लगा सकते हैं समझने के लिए। तापस निरप ने कहा निरप ऐसे ही हो। और केवल प्रताप भानु के पक्ष में अर्थ लगाने में तपस्वी ने कहा, उस कपटी मुनि ने कहा निरप ऐसे ही हो। ऐसे ही माने तथास्तु। कारण एक कठिन, इसमें एक कारण है। मेरे वरदान को पूरा होने में एक कारण है और वह कठिन है। सो सुनो, सो माने वह भी सुनो। राजन तुमने वरदान मांगा, मैंने दिया, तथास्तु कहा, परंतु उसको पूरा होने में एक कारण है। एक ही कारण है, दूसरा नहीं, एक ही कारण है और वो भी कठिन है। उसको भी सुनो क्या कारण है और वो कठिन कारण कौन है वह सुनो। कालऊ तुए पद नायहि सीसा, कालऊ
तुए पद नायहि सीसा एक विप्र कुल छाड़ी महिषा एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। कालव माने काल भी, तुए पद माने तुम्हारे चरणों में शीशा नायहि, काल भी तुम्हारे चरणों में शीश नवाएगा। वह काल जो सबको मारता है, सबको भक्षण करता है, वह काल भी तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेगा। महिषा एक विप्र कुल छाड़ी, एक ब्राह्मण कुल को छोड़ करके, हे महिषा, हे राजन, एक ब्राह्मण कुल को छोड़ करके तुम्हारे चरणों में काल भी मस्तक नवाएगा। मेरे वरदान को सफल होने में ब्राह्मण ही अवरोधक है। ब्राह्मण अवरोधक है। मैं काल से बचा सकता हूं, परंतु ब्राह्मण से नहीं बचा सकता हूं, क्योंकि तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपना को रखवारा, तिनके कोपना को रखवारा। ब्राह्मण तप बल से हमेशा बलवान रहा है और आज भी है। तपबल विप्र सदा बरियारा, तप के बल से विप्र माने ब्राह्मण, सदा माने हमेशा, बरियारा माने बलवान रहा है, शक्तिशाली रहा है। तिनके कोपन को रखवारा, उनके क्रोध से कोई बचा नहीं सकता, मैं भी नहीं बचा सकता, उनके क्रोध से मैं भी नहीं बचा सकता। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। ब्राह्मण का धन है तप, तप से ब्राह्मण हमेशा बलवान बने रहे हैं। ब्राह्मण जब तप से विमुख होता है, तब उसको सामान्य लोग भी आंख दिखाना शुरू करता है, फिर वह बलहीन हो जाता है। तप पारायण ब्राह्मण सदैव बलवान रहा है। सम्यक मुनि के पुत्र श्रृंगी, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया, वह श्राप उनके लिए लागू हो गया। श्रृंगी का वह तप है। भगवान श्री शंकर जी कहते हैं, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला,
काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन्ह कर मारा नहीं मरई, जो इन्ह कर मारा नहीं मरई। विप्रद्रोह पावक सो जरई। भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी कहते हैं, इंद्र के कुलिस से, मेरे विशाल त्रिशूल से, काल के दंड से, हरि के कराल चक्र से जो बच जाएगा वह भी ब्राह्मण के कोप से नहीं बच सकता। विप्रद्रोह पावक सो जरई। ब्राह्मण से द्रोह करने वाला बच नहीं सकता, नहीं बच सकता है। पूरा वंश के वंश सफाया हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण का तेज अत्यधिक होता है। तो ब्राह्मण जब तप पारायण होते हैं तो उनको कोई आंख नहीं दिखा सकता, किसी की हिम्मत नहीं उनके सामने ठहर जाए। प्रताप भानु से कपटी मुनि ने तप की महिमा बखान किया है। तपबल ते जग सृजय विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता, तपबल शंभु करे संहारा। तो तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। कोई नहीं बचा सकता। राजन, मैं तुम्हें काल से निर्भय कर सकता हूं, परंतु ब्राह्मण से नहीं। और एक बात बताऊं, जो विप्रन बस करहु नरेसा, जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। कपटी मुनि इस बात को भली भांति समझता है कि प्रताप भानु को ब्राह्मण श्राप के अलावा किसी और के द्वारा अंत नहीं किया जा सकता है। इसको ब्राह्मण श्राप से ही अंत किया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण श्राप इनको देंगे कैसे? क्योंकि ये तो ब्राह्मण के बहुत बड़े भक्त हैं राजा। ब्राह्मण के बहुत बड़ा भक्त है। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए, गुरु सुर संत पितर महिदेवा, करे सदा नृप सब कई सेवा। बड़े बड़े यज्ञ प्रताप भानु करते हैं, किए हैं, जिसमें ब्राह्मणों को इच्छा के अनुकूल दान दिए हैं। ब्राह्मण सब प्रसन्न है इन पर। इसीलिए कपटी मुनि ने बड़ी युक्ति से छल पूर्वक ब्राह्मण से ही श्राप दिलाने की योजना बनाया है। जो ब्राह्मण प्रताप भानु पर हमेशा अनुकूल रहने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, जिन ब्राह्मण के भक्त होकर के प्रताप भानु जीते हैं, उन ब्राह्मणों को वश में करने की बात कपटी मुनि कह रहे हैं। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तौ तुए वश विधि विष्णु महेशा। ब्राह्मण को बस में कर लिए तो समझ लो श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों तुम्हारे बस में हो गए। और तीनों बस में हो गए तो फिर मेरे जैसा क्या, मुझसे भी अधिक अच्छे हो जाओगे, मेरे जैसे बन जाओगे। जो विप्रन बस करहु नरेशा,
यह कपटी मुनि बता रहा है, लेकिन यह नहीं बता रहा है कि ब्राह्मण को कैसे बस किया जाएगा। यह नहीं बता रहा है। क्यों? इसलिए कि अभी तुरंत बता दूंगा तो फिर मैं इसको गुप्त रखने के लिए कैसे कहूंगा। तुरंत बता दूंगा कि ब्राह्मण को ऐसे बस किया जाएगा तो फिर मैं इस बात को कैसे कहूंगा कि इस बात को तुम छुपा के रखना। प्रताप भानु कह सकता है कि आपने तो तुरंत बताया और आप हमसे कहते किसी को बताना नहीं। इसलिए कपटी मुनि अभी धीरे धीरे राजा को पाठ पढ़ा रहा है। कहा कि ब्राह्मण को बस में कर लो तो त्रिदेव बस में हो जाएंगे। मन कर्म वचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव। मन कर्म वचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंचि शिव बसता के सब देव। मोहि समेत विरंचि शिव बसता के सब देव। तो तुए बस विधि विष्णु महेशा। राजन सावधान, ब्राह्मणों के साथ जबरदस्ती मत करना, क्योंकि कपटी मुनि इस बात को समझ रहा है कि इसने राजाओं के साथ जबरदस्ती किया है, तो कहीं ऐसा न हो कि ब्राह्मणों के साथ जबरदस्ती करें। सो नहीं, कपटी मुनि चाहता है कि बड़े बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आमंत्रित करें और उनके द्वारा इनको श्राप हो। इसलिए ब्राह्मण से जबरदस्ती नहीं, ब्राह्मण से द्रोह नहीं। कहा चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई। सत्य कहूं दो भुजा उठाई। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई। सत्य कहूं दो भुजा उठाई। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई। ब्रह्म कुल सन बरियाई न चल। ब्रह्म कुल सन माने ब्राह्मण कुल से, बरियाई माने जबरदस्ती नहीं चलेगी। सत्य कहूं दो भुजा उठाई। दो भुजा उठाई सत्य कहूं। इस बात को मैं दोनों भुजा उठा करके प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य कहता हूं। प्रताप भानु सभी राजाओं को जबरदस्ती बस में किए हैं। जहां तहां परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। कपटी मुनि कहता है कि चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई। सत्य कहूं दो भुजा उठाई। मैं इस बात को दोनों भुजा उठा करके प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य कहता हूं। देखो, विशेष बात को प्रतिज्ञा पूर्वक कहने के लिए भुजा उठाई जाती है। पन विदेह कर कहि हमा भुजा उठाई विशाल। तो पन विदेह कर कहि हमा भुजा उठाई विशाल। तो सत्य कहूं दो भुजा उठाई। ब्राह्मण से जबरदस्ती नहीं चलती है, क्योंकि ब्राह्मण के पास ब्रह्म तेज होता है। उस ब्रह्म तेज के सामने क्षत्रिय का छात्र बल नहीं चल पाता है, क्षत्रिय बल नहीं चल पाता है। इतिहास साक्षी है। श्री वशिष्ठ जी में और विश्वामित्र जी में विरोध हो गया था। विश्वामित्र जी महाराज ने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न करके उन तमाम अस्त्र शस्त्र को प्राप्त किया और श्री वशिष्ठ जी को जाकर के ललकारा। श्री वशिष्ठ जी युद्ध के लिए सामने खड़े हो गए। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने उन तमाम दिव्य अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया
लेकिन श्री वशिष्ठ जी के उस ब्रह्मदंड के सामने उनके सारे अस्त्र शस्त्र कुंठित रह गए, निष्फल हो गए। तब विश्वामित्र जी महाराज ने क्षत्रिय बल को धिक्कारते हुए धिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम ऐसा कहते हुए संकल्प किए, प्रतिज्ञा किए कि मैं भी ब्राह्मण बन के दिखाऊंगा। और ब्राह्मण बनने के लिए उन्होंने घोर तप किया, तब जाकर के वे ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किए। कहने का भाव यह है कि ब्राह्मण के पास ब्रह्म तेज होता है, उस ब्रह्म तेज के सामने किसी का तेज काम नहीं करता है, कोई शक्ति काम नहीं करती है। तभी तो रावण आदि दुष्टों के इतने बड़े अत्याचार के बाद उस दंडकारण्य में श्री अगस्त जी, सरभंग जी, सुतीक्षण जी, अत्रि जी जैसे संत महापुरुष बने रह गए और श्री राम जी सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दिन। ब्रह्म तेज था उन सब में, जिनका तेज किसी कारणवश नष्ट हो गया था, उन्हीं ऋषि मुनियों को ये असुर लोग भक्षण कर गए थे। निश्चर निकर सकल मुनि खाए। तो कपटी मुनि ने कहा कि चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहो दो भुजा उठाई। भुजा उठाई कहो पन रूपी। और राजन विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कवने हूँ काला, तोर नास नहीं कवने हूँ काला, विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला। हे महिपाल सुनो, विप्र श्राप बिनु कवने हूँ काला, तोर नाश नहीं। ब्राह्मण के श्राप के बिना तुम्हारा नाश किसी भी काल में नहीं होगा, किसी भी काल में नहीं, कभी भी नहीं। तुम मेरे जैसे ही अमर हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। पर ब्राह्मण के श्राप से डर है। कपटी मुनि ने कहा है कि ब्राह्मण को बस करने से सब देवता बस में हो जाएंगे, लेकिन कैसे बस किया जाएगा उपाय नहीं बताया है। यह जानने के लिए यदि प्रताप भानु बस करना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा उपाय। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवन हूँ काला, हर शिवराव बचन सुनीतासु, नाथन होई मोर अब नासु, हर शिवराव बचन सुनीतासु, नाथन होई मोर अब नासु। राउ तासु बचन सुनि हर्षिव। राउ राजा तासु वचन सुनी, उस कपटी मुनि के वचन सुन करके हर्षिव माने प्रसन्न हो गए और कहा, नाथ न होई मोर अब नासु। हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा।
नाथ न होई मोरे अब नासु, अब मेरा नाश नहीं होगा भगवान। क्यों? इसलिए कि प्रताप भानु ऐसा मानता है कि ब्राह्मण सब तो मेरे ऊपर प्रसन्न हमेशा रहते हैं, ब्राह्मण क्यों श्राप देंगे, मैं ब्राह्मण का भक्त हूं, इसलिए मेरा नाश नहीं होगा। हाँ, किसी और से डर दिखवा दे तो भले डर लगता, ब्राह्मण से कोई डरने की बात नहीं है। हर से उराव वचन सुनतासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकह सर्व काल कल्याणा। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना। हे कृपा निधान प्रभु, तब प्रसाद माने आपकी कृपा से, मोकह सर्वकाल कल्याणा। मोकह माने मुझे सर्वकाल में कल्याण ही कल्याण होगा। हे कृपा निधान, दया के निधान प्रभु, समर्थ प्रभु माने समर्थ। आप जैसे संत महापुरुषों का दर्शन कितना बड़ा कल्याणकारी होता है, मुझे समझ में आया। आप इतने प्रसन्न हो गए, कृपा की वर्षा किए मेरे ऊपर। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मुझे तो सभी काल में कल्याण है। सर्वकाल अर्थात 100 कल्प अब नहीं, अब कल्प की सीमा में नहीं, क्योंकि कपटी मुनि ने कहा तोर नाश नहीं कब नहीं उकाला। प्रताप भानु कहते हैं हाँ महाराज, अब मौका सर्वकाल कल्याणा। तो कपटी मुनि ने झट से एवं मस्तु कहा, एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाव निज, कहु तमहीन खोरी। कहु त हमहीन खोरी। एवं अस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। कपट मुनि ने एवं अस्तु कही माने तथास्तु कहा। एवं अस्तु पहले भाषा में कहा, कहतापस नृप ऐसे हो। अब संस्कृत में कहा एवं अस्तु। एवं अस्तु, यह ऐसा ही हो। एवं अस्तु कही कपट मुनि, कपटी मुनि ने एवं अस्तु कह करके बहोरी कुटिलता करते हुए बोला, कुटिलता पूर्वक बोला क्या? मिलब हमार भुलाव निज, कहु तमहीन खोरी। हमारा मिलना और तुम्हारा भुलाना, हमसे मिलना और तुम्हारा भूलना, वन में भटकना, यदि इस बात को किसी से कह दिए तुम, तो फिर मेरा दोष मत देना, तुम फिर समाप्त हो जाओगे, मर जाओगे, नहीं बचोगे। मिलब हमार भुलाव निजा, कहो तो हम ही ना हो। बहुत बड़ा धूर्त है कपटी मुनि। एवं अस्तु कही कपट मुनि।
कपट मुनि, कपटी मुनि, मतलब ऊपर से कहा एवं अस्तु और अंदर से कहा जल्दी मरो, बहुत जी लिए तुम। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कपट मुनि, हृदय में कुछ और है, ऊपर कुछ और है। एवं अस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहो। अब फिर कुटिलता करने जा रहा है। क्या कह रहा है कि हमारा और तुम्हारा मिलना और तुम्हारा वन में भटक जाना, इस बात को किसी से मत कहना, और यदि किसी से कहे तुम तो फिर मुझे दोष मत देना बाद में कि महाराज आपके चेला की ऐसी दशा कैसी हुई। मिला वह हमार, जैसे कहा प्रताप भानु ने कि फिरत आहेरे परे भुलाई, बड़े भाग देखो पधाई। अब कपटी मुनि सोच रहा है कि प्रताप भानु का मंत्री बड़ा बुद्धिमान है, धर्म रुचि बहुत दिमागदार है, बहुत बुद्धिमान है। वो छोटी छोटी बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करता है। यदि ये प्रताप भानु धर्म रुचि मंत्री से कह दिया कि जंगल में मुझसे एक तपस्वी मिले हैं और उनसे इस प्रकार से वार्ता हुई है और उन्होंने मुझे इस प्रकार से वरदान दिया है, तो वो प्रताप भानु के इस बात से सहमत न हो करके बल्कि वह चिंतन करेगा और वह इस बात को जरूर सोचेगा कि कोई न कोई तपस्वी वेश में प्रताप भानु के शत्रु है, और फिर वो कहेगा कि राजन चलिए हम भी मिलना चाहते एक बार, आप उनसे मिलवाइए एक बार, हम मिलेंगे तब आगे की कार्य होगी। और फिर उसकी बुद्धि के आगे हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। बहुत बुद्धिमान है धर्म रुचि मंत्री, इसलिए कहा इस बात को गुप्त रखो। मिलब हमार भुलाव निज, कहु तह मही न खोरी। इसलिए ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहें कथा तब परम अकाजा, कहे कथा तब परम अकाजा, ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा। हे राजन, ताते माने इसीलिए मैं तो ही बर जाऊं, तो ही माने तुम्हें बर जाऊं माने मना करता हूं, रोकता हूं, क्योंकि कहे कथा तब परम अकाजा। यदि किसी से तुम यह कथा सुना दिए कि वन में एक तपस्वी से मुलाकात हुई है जो परम सिद्ध संत हैं, जैसे तुम कथा सुनाए वैसे तुम्हारी हानि हो जाएगी, इसीलिए मैं तुमको मना करता हूं। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारा सत्य मम बानी। छठे श्रवण यह परत कहानी। छठे श्रवण माने छठवें कान में यह कहानी जैसे पड़ी तो राजन तुम्हारा नाश हुआ, ये मेरी सत्यवाणी है। इस प्रकार से मानो श्राप दे दिया, लगा दिया शर्त। यदि तीसरे से कहे 6 कान में बात गई कि तुम मरे, इसलिए किसी से मत कहना। इस प्रकार से कपटी मुनि बड़ी सावधानी पूर्वक प्रताप भानु को पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।
ऐसे